अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडेंस चैप्टर नंबर 57 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा रिगार्डिंग हंटिंगटन्स डिजीज। हम कहते हैं हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स कोरिया। अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या बनाता है? डोपामीन। तो अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामीन ना बनाए तो होती है पार्किंसनिज्म। दूसरे वो क्या थे? कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन, वो क्या बनाते थे? वो बनाते थे गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड यानी कि गाबा। तो अगर कॉर्डेट और पुटामिन गाबा ना बनाए तो हमें होता है डिसऑर्डर हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स डिजीज। ठीक है जी। सो जी, हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स कोरिया के अंदर क्या होता है कि कॉर्डेट और पुटामिन गाबा नहीं बनाते। तो उसकी वजह से होगा क्या? जारी बात है, जब वो कोई मोटर एक्टिविटी का कोई मसला होगा तो लेट्स डिस्कस दैट। सो नेचर ऑफ डिजीज क्या है? ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरेडिटरी डिसऑर्डर है। यार कोई भी हेरेडिटरी डिसऑर्डर अगर डोमिनेंट है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो यार वो बड़ा खतरनाक है। यानी कि वो जीन अगर आ गई तो वो आगे ट्रांसफर हो जानी है वो जीन। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आगे ट्रांसफर हो जाए, और अगर हो गई तो डोमिनेंट होगी तो वो डिजीज़ की एक्सप्रेशन भी हो जाएगी। अब होता क्या कि हंटिंगटन्स डिजीज़ वाला 30 to 40 ईयर्स की एज तक बिल्कुल नॉर्मल रहता है बंदा। उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। एकदम से 30-40 की एज में पहला सिम्टम क्या आना शुरू हुआ? फ्लिकिंग मसल मूवमेंट। फ्लिकिंग मसल मूवमेंट ये है कि कोई बॉडी के किसी एक पार्ट की मूवमेंट एकदम से वो फ्लिकिंग मूवमेंट शुरू हो जाती है बॉडी की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्रोग्रेस टू स्वीयर होल बॉडी डिस्टॉर्शनल मूवमेंट्स। ओहो, शुरू में तो कुछ मसल्स की फ्लिकिंग मूवमेंट्स एकदम से मूवमेंट होगी, रेगुलर एरेटिक सी एकदम से ज़्यादा सी मूवमेंट होगी, अनकंट्रोल सी। उसके बाद तो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। यार ये बड़ा लीथल सा डिसऑर्डर है। पूरी बॉडी की, होल बॉडी डिस्टॉर्शनल मूवमेंट शुरू हो जाती है। अजीब बॉडी का पोस्चर अजीब सा होता है, अजीब सी डिस्टॉर्शनल मूवमेंट शुरू होती है। और तीसरी चीज़ है कि डिमेंशिया हो जाता है पेशेंट्स में, डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, अब इसके दो हैं, यानी कि एक तो मोटर सिम्टम्स हो गए और एक डिमेंशिया वाला सिम्टम्स हो गया। मोटर सिम्टम जो आते हैं वो मेनली इसलिए आते हैं क्योंकि कॉर्डेट और पुटामिन गाबा नहीं प्रोड्यूस कर रहे। जब वो गाबा नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो गाबा ने क्या करना था? गाबा भी एक इनहिबिटरी न्यूरॉन था, उसने जाके इनहिबिट करना था ग्लोबस पैलेडिस को और सब्सटेंशिया नाइग्रा को। अब कॉर्डेट और पुटामिन से गाबा नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो गाबा जाके इनहिबिट नहीं करेगा ग्लोबस पैलेडिस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को, तो वो ग्लोबस पैलेडिस और सब्सटेंशिया नाइग्रा की ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी जो कि एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट करवा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी मसला हो जाता है कि गाबा तो प्रोड्यूस नहीं आ रहा, इसके साथ साथ एसिटाइलकोलिन भी नहीं प्रोड्यूस होता। अब एसिटाइलकोलिन कहाँ था? ओ, वो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करके गाबा और पुटामिन के ऊपर, सॉरी, पुटामिन और कॉर्डेट के ऊपर भेजता था। यार सेरेब्रल कॉर्टेक्स एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करके कॉर्डेट और पुटामिन के ऊपर भेजता था ना। अब ये आप लोगों को न्यूरोट्रांसमीटर वाला पूरा पार्ट अच्छी तरह आएगा तो फिर ये वाला आपको सही कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन के ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर फेंकता था? एसिटाइलकोलिन। तो अगर लॉस ऑफ एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन हो जाए तो भी ये इसी तरह के हंटिंगटन्स वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। प्राइमरली गाबा को हमने इसका जिम्मेदार ठहराया, मगर एसिटाइलकोलिन का भी रोल है। पहले मैंने हंटिंगटन्स का 2-3 पार्ट्स पहले हंटिंगटन्स का नाम वहाँ पे आया था जब मैंने कहा था कॉर्डेट न्यूक्लियस अगर ना काम करे तो हंटिंगटन्स होता है, मगर असल में कॉर्डेट और पुटामिन दोनों मिलकर जो गाबा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ना हो तो फिर हंटिंगटन्स हो जाता है। और ब्रेन अगर एसिटाइलकोलिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स भी ना, एसिटाइलकोलिन भी ना प्रोड्यूस करे तो वो भी इसके अंदर रोल प्ले करता है। मगर यही जो एसिटाइलकोलिन है ना, ये डिमेंशिया में ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये एसिटाइलकोलिन जिस तरह के यहाँ पे देखो, एसिटाइलकोलिन बेसिकली ज़्यादा मशहूर तो क्या है ना, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है यहाँ पे आके कॉर्डेट और पुटामिन के ऊपर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। तीसरा जो है ना एसिटाइलकोलिन का रोल है थिंकिंग एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो जब एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो थिंकिंग एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स सही तरह काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बंदा सही तरह सोच नहीं सकेगा, तो उसको डिमेंशिया हो जाएगा, भूलने की बीमारी हो जाएगी उसे। तो डिमेंशिया है भूलने की बीमारी, तो उसे भूलने की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज ड्यू टू एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन्स। ठीक है जी। अब यार जो अब है ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर, तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर जाहिर बात है किसी जीन की वजह से। तो जीन कोई एबनॉर्मल जीन है जो हंटिंगटन्स डिजीज़ कराती है। होता ये है बेसिकली वो जीन जो है ना वो एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनाती है, इसे कहते हैं हंटिंगटन्स प्रोटीन। एक एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मल जीन है जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन बना रही है, जिसे हम कहते हैं हंटिंगटन्स प्रोटीन। वो हंटिंगटन्स प्रोटीन क्यों बनती है? क्यों यार, वो दरअसल ना वो उस हंटिंगटन प्रोटीन के अंदर ना ढेर सारे ग्लूटामीन, एबनॉर्मल ग्लूटामीन अमाइनो एसिड आ जाते हैं। यार ग्लूटामीन अमाइनो एसिड तो वो प्रोड्यूस करता था ना, वो जो कोडॉन था, सी ए जी कोडॉन ग्लूटामीन प्रोड्यूस करता था।
तो यार मसला यही तो मसला है कि एबनॉर्मल जीन के ऊपर ढेर सारे CAG कोडॉन के रिपीट सीक्वेंसेस आ जाते हैं। वो ढेर सारे सीक्वेंसेस ढेर सारा ग्लूटामीन प्रोड्यूस कर देता है और ढेर सारे ग्लूटामीन को जाके घुसा देता है एक प्रोटीन के अंदर, जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाती है हंटिंगटन प्रोटीन। वो हंटिंगटन प्रोटीन जाके दिमाग के अंदर जाके बैठ जाती है और वहाँ जाके ये कॉर्डेट और पूटामेन के गाबा सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और एसिटाइलकोलिन के सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो ये इसका है कि आप ये ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में इसकी डिटेल पूछते हैं कि जी हंटिंगटन डिजीज़ में हंटिंगटन प्रोटीन होती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि CAG कोडॉन के बार बार रिपीट एबनॉर्मल सीक्वेंस आना शुरू हो जाते हैं एबनॉर्मल जीन में, जो कि ग्लूटामीन अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करके एबनॉर्मल हंटिंगटन जीन बना देते हैं। ठीक है जी, ट्रीटमेंट जो है इसकी ट्रीटमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती हंटिंगटन डिजीज़ की, इसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, पूरी तरह ट्रीटेबल नहीं है, सो इट्स अ वेरी बैड डिसऑर्डर टू डील विद। ठीक है जी, सो दिस वाज हंटिंगटन्स डिजीज, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, जो कि आखिरी पार्ट है इस लेक्चर इस चैप्टर का।